हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय इतिहास में इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो प्लासी का युद्ध था और बक्सर का युद्ध था, हमने उसको डिस्कस किया और हमने देखा कि कैसे अंग्रेज़ों ने उत्तर भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की। आज हम इस वीडियो में कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो सबसे पहले इसमें हम जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम ये मैप देखते हैं जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि एक तरफ क्या है, मैसूर है, राज्य है, और यहाँ कौन राज्य करता था इस समय, हैदर अली। और एक तरफ जो है निज़ाम, यहाँ निज़ाम का राज्य था, और इधर क्या है, मराठे। और ये जो उत्तरी सरकार आपको दिख रहा है ये किसके अधीन था, निज़ाम के ही अधीन था। तो अब ये आपस में तो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, इनका आपस में युद्ध चलते रहता था, और इसी का फ़ायदा क्या है, अंग्रेज़ों ने उठाया। अब कैसे उठाया वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है इसे देखते हैं। ये कब से कब तक हुआ था, 1768 से 1769 तक। और इसका जो कारण था वो क्या था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। यानी कि आपने ऊपर देखा जो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने लड़ा, तो अब वो काफ़ी आक्रामक हो गए थे भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या करा, 1766 ईस्वी में क्या है, हैदराबाद के निजाम के साथ संधि कर ली। जो हमने अभी देखा कि उत्तरी सरकारी था, ये जो है उत्तरी सरकार, इसे अंग्रेज़ों ने क्या करा, निजाम से अपने लिए मांग लिया, और निजामों को ये वादा किया कि वो क्या है, मैसूर यानी कि हैदर अली के आक्रमण से उनकी रक्षा करेंगे। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब हैदराबाद के जो निजाम थे उनको उन्होंने सामरिक सहायता दी, और क्या है, उसे मैसूर पर आक्रमण करने के लिए उकसाने लगे। और जब ये बात हैदर अली को पता चली, तो हैदर अली ने क्या करा कि मराठों और निजामों के साथ क्या है, दोनों के साथ संधि कर ली, और अंग्रेज़ों को ही सबक सिखाने की ठानी। तो उसने सबसे पहले क्या किया, जो अंग्रेज़ों के अधीन एक राज्य था कर्नाटक, ये याद रखिएगा, अंग्रेज़ों के अधीन था। तो हैदर अली ने क्या करा, यहाँ आक्रमण कर दिया। और जो बाद में 1767 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने हैदर अली और निजाम को पराजित कर दिया। यानी कि तिरुवन्नमलई और संगम के स्थानों पर इन्हें हराया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब हैदर जो निजाम थे उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों ने क्या है, दोनों की सेना को हरा दिया, तो उन्होंने फिर से क्या करा, अपनी पाला बदल लिया, और क्या, उन्होंने फिर से अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। और फिर हैदर अली अकेला पड़ गया, लेकिन हैदर अली की सेना इस समय क्या थी, थोड़ी सुदृढ़ व्यवस्था में थी। तो इसने क्या करा, अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मद्रास तक धकेल दिया। अब आगे क्या हुआ कि इस समय अंग्रेज़ों ने देखा कि अब उनकी स्थिति क्या है, काफ़ी नाजुक हो गई है, तो उन्होंने हैदर अली से क्या करा, मद्रास की संधि कर ली। और इस तरह क्या हुआ, ये प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था समाप्त हो गया। अब जो इसमें जो संधि हुई, मद्रास की संधि, इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। तो ये कब हुई थी, 1769 ईस्वी में। और इसमें पहला क्या हुआ कि अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का खर्च और जुर्माना देंगे। और दूसरा क्या हुआ इसमें, अंग्रेज मराठों के विरुद्ध हैदर अली की सहायता करेंगे। तो ये इस संधि के मुख्य परिणाम थे। अब जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये कब हुआ था, 1780 से 1784। अब जब देखेंगे हम ये युद्ध भी क्या है, जो मद्रास की संधि हुई थी उसी के तहत हुआ था। अब क्या हुआ, 1771 ईस्वी में क्या करा, मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। और ऊपर क्या हुई थी, मद्रास की संधि, जिसके तहत अंग्रेजों को क्या, हैदर अली की सहायता करनी थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, हैदर अली की सहायता नहीं की। और उधर क्या था देखिए, मराठा और निजाम क्या है, मुंबई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के खिलाफ भी युद्ध लड़ रहे थे। तो हैदर अली ने क्या करा, इन दोनों के साथ संधि कर ली। यानी कि जो निजाम थे और मराठा थे, और जो तीसरा हैदर अली थे, ये तीनों एक साथ आ गए अब। ठीक है। और उसके बाद 1773 में क्या हुआ, हैदर अली राज्य क्षेत्र में स्थित, जो हैदर अली के राज्य क्षेत्र में एक स्थित था माहे, जो आपने यहाँ मैप में देखा होगा हमने, ये है यहाँ पे माहे। तो ये हैदर अली के राज्य के अंदर आता था, और यहाँ कौन राज्य करते थे उस समय, फ्रांसीसी। तो अंग्रेजों ने क्या करा, यहाँ आक्रमण कर दिया, फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ से हैदर अली क्या हुआ, काफ़ी नाखुश हुआ, और उसने 1780 में क्या करा, जो अंग्रेजों के अधीन कर्नाटक था वहाँ आक्रमण कर दिया। और इस तरह क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी शुरू हो गया। और हैदर अली ने क्या है, जनरल बेली को कर्नाटक में हराया, और आरकॉट पर उसने क्या है, अधिकार कर लिया। अब आगे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फिर क्या करा, अपनी हार को देखते हुए इन्होंने कूटनीति चली, और निजाम जो है, निजाम को क्या, गुंटूर राज्य देने का वादा किया, और हैदर अली के खिलाफ इसे फिर से कर दिया। अब हैदर अली अकेला पड़ गया, और 7 सितंबर 1782 क्या क्या हुआ, हैदर अली की युद्ध में मृत्यु हो गई। ठीक है।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या था, इसके बाद टीपू सुल्तान जो उसका पुत्र था उसने युद्ध का मोर्चा संभाला और 7 मार्च 1784 ईस्वी को क्या हुआ, टीपू और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी, मंगलौर की संधि, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो गया था। तो यहाँ से याद रखिएगा, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था वो किस संधि से, मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। अब मंगलौर की संधि में क्या हुआ, इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभाग को लौटाने देने पर सहमति बनाई और भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ युद्ध और षड्यंत्र न करने का वादा किया। अब जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हम देखेंगे वो भी इसी संधि के उसमें हुआ था। कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 से 1792 तक। अब क्या हुआ कि यह युद्ध भी क्या था, अंग्रेजों की छलपूर्ण नीति का परिणाम था। अब 1788 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार कर लिया। और अभी ऊपर क्या वादा हुआ था जो मंगलौर की संधि में थी, कि एक दूसरे के खिलाफ युद्ध और षड्यंत्र क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो टीपू ने क्या करा, संधि का उल्लंघन माना ये कि ऊपर की संधि का उल्लंघन था। तो उसने क्या करा, अंग्रेजों का एक मित्र राज्य था तामड़कोण, और वहाँ उसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और टीपू के इस आक्रमण से ही अंग्रेजों ने क्या कहा कि निजाम और मराठा को अपने साथ दोनों ने मिला लिया, और फिर क्या हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। अब यह युद्ध क्या हुआ, 3 चरणों में हुआ। पहला 1790 में हुआ, जिसमें अंग्रेजों का सेनापति कौन था, जनरल मीडो था, और जिसे कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई इस युद्ध में। उसके बाद जो दूसरा चरण हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ, ये याद रखिए, पूछा जाता है, कार्निवालस के नेतृत्व में दूसरा चरण शुरू हुआ था। और इसमें क्या हुआ, इसमें कॉर्नवालिस ने 1791 में वेल्लोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया। और तीसरे चरण जब हुआ तो इसमें कॉर्नवालिस के साथ कौन कौन आ गए, कॉर्नवालिस था, मीडो था, मैक्सवेल था, और स्टुअर्ट और हंटर इस सबके साथ आ गए। अब अंग्रेजों की स्थिति इस समय क्या हो गई, काफ़ी मजबूत हो गई थी। तो टीपू ने क्या करा, इस युद्ध में आत्मसमर्पण करना पड़ा उसे। और ये कब हुआ था, मार्च 1792 में। और इसके बाद क्या हुई, 1792 में इनके बीच क्या हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और इस संधि के तहत क्या हुआ था, श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत, कि इस संधि के तहत टीपू को क्या है, अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेज, मराठों और निजाम को देना पड़ा। और इसमें क्या हुआ, और टीपू के जो 2 बेटे थे, दोनों बेटों को अंग्रेज के पास क्या है, बंधक बनाने पड़ा उन्हें, यानी कि दोनों बेटों को उसे अंग्रेजों को देना पड़ा। और अंग्रेजों को क्या है, युद्ध हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए भी इसे देने पड़े। अब देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब से कब तक हुआ था, 1799 से 1799 तक, यानी कि जो 1799 से मई 1799 तक यह युद्ध हुआ। क्योंकि ऊपर देखा है तो टीपू के क्या दोनों बेटे अंग्रेजों के पास थे, और ये उसके लिए क्या काफ़ी अपमानजनक बात थी। तो उसने क्या करा, अपनी सेना तैयार करी, और क्या है, उसे फ्रांसीसी प्रशिक्षण भी देने दिया उसने। और उधर अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, मराठों और निजाम के साथ क्या है, संधि कर ली कि अगर युद्ध जीते तो क्या है, जो इससे प्राप्त लाभ होगा तीनों में हम आपस में बांट लेंगे। और इस युद्ध में क्या हुआ, जो अंग्रेजों के सेनापति वो कौन थे, ऑर्थर वेलेस की, हैरिस और स्टुअर्ट थे। और इस युद्ध में क्या हुआ, टीपू की हार हुई। और लास्ट में क्या हुआ, टीपू क्या है, 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम दुर्ग की रक्षा करते हुए वो मारा गया। तो ये याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट जो यहाँ से युद्ध है उनकी संधियाँ, और इसको याद रखिएगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इसमें टीपू का आकलन, यानी कि टीपू ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले टीपू ने क्या किया, 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड का गठन किया। और उसके बाद क्या करा, टीपू द्वारा लिखे गए मिलिट्री मैनुअल में क्या है, रॉकेट संचालन की व्याख्या भी की गई है, यानी कि टीपू ने इसका विवरण इसमें किया है। और टीपू ने 1797 ईस्वी में क्या करा, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना करने में फ्रांसीसियों की क्या मदद करी। और फ्रेंड्स यहाँ से एक मेंस के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू ने कई जो हैं यानी कि टीपू का आप आकलन कीजिए कि उसने कई मंदिर तोड़वाए और ये। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखने हैं जो आपके मेंस के लिए काफ़ी काम आएंगे। कि देखिए आपको आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा कि टीपू ने क्या है, केरल में महलों को विजिट करने के लिए मंदिरों को नष्ट किया, लेकिन इसने क्या है, अपने क्षेत्र में हिंदू मंदिरों के संरक्षण भी किया। उसने संगेरी मंदिर की मरम्मत और देवी शारदा की मूर्ति स्थापित करने पर धन प्रदान किया, यानी कि इसकी मरम्मत के लिए इसने धन प्रदान किया। यानी कि टीपू ऐसा शासक नहीं था, ये एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। और दूसरा क्या है, टीपू सभी धर्मों के लिए समान था, यानी कि आप देखें तो अगर हिंदू या मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए ये समान था। तो उसने क्या करा, टीपू ने, यानी कि मुस्लिम मोपलाओं द्वारा जो शक्ति का दुरुपयोग किया जाता था, तो उसने उन्हें भी दंडित किया। यानी कि आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट भी लिखेंगे और ये भी आपको क्वेश्चन में दिखाना होगा।
तो फ्रेंड्स आज हमने जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।